द्वाराधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित सुबोध में की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण को चतुर्थ अध्याय चल रहा है अपना, और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अनुसार अपन को 8वां अध्याय यानी कि 8वां अध्याय चल रहा है। और अपन 25वें श्लोक में चल रहे थे कि जामे ठाकुर जी ने 3 प्रकार के भक्तन के लिए वापस 3 प्रकार की लीलाएं अलग अलग करी है। तो वाके लिए बताया कि जैसे जाको अधिकार है ऐसे ही प्रकार से ठाकुर जी रस उन लीलाओं को करके उनको उन तरुणीन को जो गोपी जन है उनको आप मन प्रसन्न कर रहे हैं। वह प्रकार से तो कुमार शब्द को अपन को यहाँ में एक प्रकार और बताया। तो एक तो कल रविवार गए हमें उत्सव ये सब भूल गई। कुमार शब्द दियो तो कुमार शब्द के में ये प्रकार बताए थे कि कुमार को भावार्थ ये है कि जैसे सारे सौंदर्य को अधिपति कौन है तो के कामदेव। तो यहाँ तो ठाकुर जी करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा सुंदर है। तो अपन मतलब विचार भी नहीं कर सके कि ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। अपन जो विचार कर रहे हैं या अपन जो सोच रहे हैं कि इतने सुंदर हैं ठाकुर जी, तो वो सुंदरता तो अपन को जितनी दिख रही है, जैसे कहे ना कि सागर की तरह अथाह है, क्योंकि अपन को उधर नहीं खबर है सागर के आगे क्या है, वो अपन को नहीं मालूम है, या वहां तक ही अपन की सीमित है। जैसे अपन देखे ना कि पूतना ने पूरे पूरे ब्रज में फैल गई, तो क्या पूरे ब्रज में नहीं फैली थी, लेकिन वो जो 6 कोस ब्रजवासी को 6 कोस तो आगे की जगह ही नहीं पता आती। या सुनने ये है कि वो 6 कोस में बिखरी या 6 कोस में फैल गई पूतना जब मरी तब वाको प्रकार इतने ही आयो कि हाँ वो 6 कोस में फैली, यानी पूरा ब्रज उनके लिए वही हो गया। यानी अपन को जो दिख रहे हो है वह चीज को ही अपन इतना ही मानेंगे, या सो ज्यादा हमारी पहुंच ही नहीं है, या सो ज्यादा मेरी विचार की यानी मेरी बुद्धि की भी गम्य नहीं है। या सो मैंने यूं कह दी कि जब एक कामदेव भी इतना सुंदर है कि जाको अपन वर्णन नहीं कर सके। कामदेव सौंदर्य को अधिपति है, तो वाको भी वर्णन या वाको दर्शन करके भी अपन इतने वो हो जावे अवाक, यानी बोल भी नहीं सके, खाली देख के अपन इतने प्रभावित हो जावे। तो ठाकुर जी तो करोड़ों कामदेव, 1 2 3 4 कामदेव नहीं, करोड़ों कामदेवन को भी लजावे, ऐसे है कि शर्मा में अपन कहने क्या है ठाकुर जी को देख के वो करोड़ों कामदेव भी हो तो वो भी लजा जावे, इतना सौंदर्य ठाकुर जी के अंदर है। जैसे यहाँ पे ये कहिए कुमार शब्द ठाकुर जी को दियो है। वाकई भावार्थ चल रहे हो तो कि ठाकुर जी को इसलिए भगवान को कोटि कंदर्प लावण्य से भी सुंदर कहा जाता है। कोटि यानी करोड़ों, कंदर्प यानी कामदेव को नाम है। कोटि कंदर्प सुभी लावण्य, उनको जो लावण्य है उनकी जो सुंदरता है वासु भी अधिक सुंदरता ठाकुर जी की है, यूं कही जाए। अब कह रहे काम के सौंदर्य के सर्वोत्तम भाव भी इस श्री कृष्ण में निरूपण किए गए हैं। अर्थात कामदेव में जो सौंदर्य की उत्कृष्टता है वह तो भगवान में है ही, किंतु उससे भी भगवान में सुंदरता का विशेष भंडार है। हम कह रहे हैं कि जैसे करोड़ों कामदेव की बात करी, आपको मतलब कि ठाकुर जी में ऐसी सुंदरता तो है ही, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कामदेव जैसी सुंदरता ठाकुर जी में है, लेकिन कामदेव को भी लजा दे, मतलब कामदेव अगर ठाकुर जी को देख ले तो आपको शर्म आए कि आया है ये तो कितने सुंदर है, मैं तो कैसो कैसो हूँ इनके सामने, तो मैं फीको फीको लग रहा हूँ, ऐसे मतलब आपको भी शर्म आ जावे अपने आप पे कि ले ये तो मेरे से भी अधिक कहीं अधिक सुंदर है। तो ये ऐसा प्रकार है यहाँ पे। तो यहाँ के लिए कह रहे हैं कि ठाकुर जी में तो ऐसी सुंदरता तो है ही कामदेव जैसी, लेकिन वासु भी ज्यादा विशेष सुंदर है ठाकुर जी, विशेष सुंदरता को विशेष भंडार है, यूं कह रहे हैं, थोड़ो सो भी नहीं बहुत ज्यादा है। यूं लोक में कहे हुए यरही शब्द का भाव आचार्य से बताते हैं कि भगवान का जब तक यशोदा जी की गोद में रमण करते थे तब
और स्वयं उठकर बाहर खेलने नहीं आते थे, तब तक अंगनाओं को भगवान के दर्शन अंतराय बिना नहीं होते थे। कह रहे हैं कि जब तक ठाकुर जी श्री यशोदा जी की गोदी में विराजते थे या अपने आप कहीं आ जा नहीं सकते थे, तब तक जो ये व्रजांगनाएं हैं यानी कि गोपीजन हैं, उनको अंतराय बिना दर्शन नहीं होते थे। यानी कि जब भी दर्शन करने की इच्छा करते थे, या तो ठाकुर जी पढ़ रहे हैं, या ठाकुर जी माता की गोदी में विराज रहे हैं, या ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं, तो यशोदा जी कह रहे हैं कि अभी नहीं, मेरा बालक भोजन कर रहे हो है, या मेरा बालक पढ़ रहे हो है। कछु न कछु ऐसे अड़चन मतलब आती कि जागसु उनको दर्शन हो में विलंब हो, तो अंतराय का मतलब है विलंब होना। तो यहाँ पे यह कह रहे हैं कि जब तक ठाकुर जी स्वतंत्र लीला नहीं कर रहे थे, जब तक गोपी जनन को दर्शन करवे तो आती थी वो बहाना कछु भी लेके, लेकिन दर्शन करवे मिल तो नहीं, तो उनको दर्शन देरी से भी होते, या तो कोई बिना दर्शन किए लौट जाती कि भाई अब तो उनको घर जाना पड़े वो करके। तो ऐसा कई बार होतो तो, लेकिन भगवान जब कुमार लीला करने लगे, तब दोनों प्रकार की अंगनाओं जिनको अधिकार था और जिनको अब कुमार अवस्था की लीला देखकर भाव उत्पन्न हुआ था, उनको बिना अंतराय के निरंतर भगवान के दर्शन होने लगे। अब तो क्या है कि ठाकुर जी थोड़े और बड़े हो गए ना, अब तो अपने चरणारविंद भी चलवे लग गए, अभी तक तो गुटरून चल रहे थे, अब तो अपने चरणारविंद चलवे को वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया कि अब तो माता कितनों भी रोके, बालक बालक को रोक नहीं सके। या तो ठाकुर जी पूरे अंगना में दौड़ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी खेल रहे हैं, बहुत अच्छे से अब तो अन्य गौशाला तक पधार जा रहे हैं करके। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अब जब ठाकुर जी ने कुमार लीला जब शुरू करी है, यानी कि जो थोड़ी वो स्वतंत्र थोड़ी पराधीन दोनों मिक्स है, यहाँ में दोनों एक साथ आयो है। तो मतलब ऐसे में जिनको अधिकार है वो गोपीजन भी बिना अंतराय के दर्शन कर रही है, और जिनको ये कुमार लीला के दर्शन करके भाव उत्पन्न होएगो, जैसे ठाकुर जी नंदालय में खेलते, तो नंदालय में कौन से गोपीजन होते, ऋषि रूपा जो 5-5 वर्ष की 6-6 वर्ष की जो आती सारी ऋषि रूपा, जो 16,000 ऋषि रूपा जो गोपीजन होते, वो सब ठाकुर जी की सेवा में वहां पे नंदराय जी ने रखे थे नंदालय में। तो ठाकुर जी जब ये कुमार लीला जब कर रहे हैं, तो ठाकुर जी पूरे अंगना में दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वहां पे आपको ये सारे जो गोपीजन हैं उनको दर्शन होंगे और बिना अंतराय के दर्शन होंगे। तो ये प्रकार यहाँ पे बताए है। तो वाकई लिए कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने जिनको अधिकार है और जिनको अधिकार नहीं मतलब पर जिनको ठाकुर जी की ये कुमार लीला के दर्शन करके और भाव उत्पन्न होएगा, यानी ठाकुर जी के प्रति जो भाव उत्पन्न होना चाहिए, जिनके साथ ठाकुर जी को लीला करनी है, उन सब गोपी जनन के अंदर भाव उत्पन्न करने के लिए ठाकुर जी को ये जो कुमार लीला कर रहे हैं, वो लीला ठाकुर जी मतलब वो लीला करते हुए उन संबंध में भाव उत्पन्न कर रहे हैं, और वो सारी गोपी जन वो निरंतर अब ठाकुर जी के दर्शन कर सक रही हैं बिना अंतराय के। तो इस प्रकार की स्त्रियों को देखने योग्य कुमार लीलाएं दृष्टि, स्पर्श और संबंध से त्रिविध थी एवं सुख देने वाली थी। ये लीलाएं भगवान ने किस स्थान पर की है, इसके उत्तर में कहते हैं कि भगवान ने विचारा कि मुझ में निष्ठा वाली व्रज बालाएं निर्बल हैं, इसलिए दूसरे स्थान पर जाने के योग्य नहीं है, अतः मैं ऐसे स्थान पर ये लीलाएं करूं जहां ये सब देख सकें। अब यहाँ में क्या बता रहे हैं श्री आचार्य जी, तो छोटी बातें हैं, अपन स्मरण शायद हृदयारूढ़ आपकी वल्लभ की कृपा से हो जावे है, तो थोड़े ही समय के लिए याद रहे, फिर कोई वापस याद दिवावे तो वो याद आ जावे, लेकिन अपन को एकदम स्मरण करना तब नहीं होगा, फिर भी 3-4 बार तो या को मनन करना बहुत जरूरी है। तो आचार्य जी कह रहे हैं कि ये जो लीलाएं कर रहे हैं ठाकुर जी, वो कैसे प्रकार की है, यूं कही ना त्रिविध लीलाएं करी, तो त्रिविध लीलाएं कैसी, तो कह रहे हैं कि दृष्टि वाली यानी दर्शन दर्शन कर सके ऐसी, फिर स्पर्श वाले यानी ठाकुर जी को छुए की, यानी पहले तो दर्शन करेंगे तो इतनी मोहित हो जाएंगे कि ठाकुर जी को स्पर्श करने की इच्छा होगी कि मैं पकड़ लूं ठाकुर जी को करके, और पकड़ने के बाद फिर कही है संबंध से त्रिविध थी, तो यानी संबंध है, एक तो दृष्टि, एक स्पर्श और एक है वो संबंध। तो ये संबंध को मतलब क्या भयो
कि ठाकुर जी के प्रति भाव उत्पन्न होना। अब कोई वृद्ध गोपीजन देखेगी तो वह पुत्र भाव प्रकट होगा, कोई छोटी गोपी देखेगी तो सखी भाव सखा भाव भी हो सके, और कोई ऐसी तरुणी जो बताई है या में तरुणी सब गोपीजन है तो उनको पति भाव उत्पन्न होएगो। तो या प्रकार से जाको जैसो दृष्टि हो वह प्रकार की, तो जैसो भाव उत्पन्न होवे वह प्रकार से स्पर्श को अनुभव करने की इच्छा होवे को, ऐसे प्रकार से भाव उत्पन्न हुए। फिर बिल्कुल ही जो छोटी हुए बिल्कुल ठाकुर जी की उम्र की, तो वह उनको ऐसा भाव कि हम इनके साथ खेलें, ये जो खावे उनके साथ हमको खावे की साथ में साथ देवे, जैसे गोप बालक सब करते। ठाकुर जी जो मतलब खेल रहे हैं तो उनके साथ खेल रहे हैं, अरोग रहे हैं तो उनके साथ अरोग रहे हैं, कहीं पधार रहे हैं तो उनके साथ पधार रहे हैं। तो यह प्रकार से तो ऐसे भाव उत्पन्न हुए कोई कुछ, तो वो प्रकार आवे। और एक ये है कि जो तरुणी है जिनको पति भाव आ रहे हो तो उनको वह प्रकार से भाव उत्पन्न हुए कि ठाकुर जी स्पर्श करवे को, ठाकुर जी को देखते ही रहवे को, दर्शन ही करते रहवे को, ऐसो भाव उत्पन्न हुए कि ठाकुर जी विराजे मेरे सब मनोरथ पूरे करे। ऐसे सारे स्पर्शन और दर्शन को मनोरथ को यहाँ पे अपन को बताते। ऐसे प्रकार से ठाकुर जी जो एक कुमार लीला कर रहे हैं वहां में आपकी हर प्रकार के गोपी जन्म की त्रिविध प्रकार की भक्ति उत्पन्न हो रही है, भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और वही प्रकार से ठाकुर जी अपनो भाव के अनुसार उनको फल दान करने के लिए आप प्रवृत्त भी हो रहे हैं। व्यासु यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने क्या सोची कि भाई अब मेरे को जो ये लीलाएं करनी है तो मैं कहाँ पे करूंगा, कौन से स्थान पे करे, ये प्रश्न किया है यहाँ पे। तो यहाँ के उत्तर में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे में जो निष्ठा वाली है, मेरे अंदर जो भाव वाली है जो गोपीजन, वो सब निर्बल हैं, अबलाएं कही ना ठाकुर जी ने गोपीजनन को, अबलाएं कही है। अबलाएं यानी जिनको बल नहीं है, या जो निराधार है, या जो निराश्रित है, तो ठाकुर जी को आश्रय करेंगी तब वो आश्रय वाली हो जाएंगी। तो यासु कह रहे हैं कि जो मेरे में निष्ठा वाली जो व्रज बालाएं हैं वो कैसे हैं, निर्बल है। और निर्बल है यासु वो कहीं दूसरे स्थान पे नहीं जा सके। यासु निर्बल कही ना कि भाई वो जो सारी छोटी छोटी बालिकाएं हैं, जो ऋषि रूपा जो ऋषि कुमारिकाएं जो है, वो सब ऐसी परवश है या ऐसी निर्बल है कि नंदालय से बाहर नहीं जा सके। कोई यशोदा जी की आज्ञा हो, श्री नंदराय जी की आज्ञा हो, या प्रकार से आज्ञा में बंधी हुई है और अवस्था में भी बंधी हुई है क्योंकि बहुत छोटी छोटी है। तो या प्रकार से अकेली कहीं नहीं जा सके, बिना आज्ञा कहीं नहीं जा सके। तो ठाकुर जी ने विचार करी कि अब ऐसी जो मेरे में निष्ठा वाली जो ब्रजबालाएं हैं, इनके लिए मैं क्या करूं कि जहां ये लोग आनंद से मेरे दर्शन कर सकें। तो वाकई लिए आपने ऐसे विचार कियो कि मैं ऐसे स्थान पर लीला करूं जहां ये सब देख सकें, वह स्थान व्रज ही है। इसलिए व्रज के मध्य में ये लीलाएं भगवान ने की है। भगवान जब मुग्ध भाव बनाने के लिए बछड़ों की पूंछों को पकड़कर खड़े होते थे, तब वे बछड़े मूढ़ होने से भगवान एवं उनके साथी बलराम आदि को भी घसीट कर ले जाते थे। कह रहे हैं ठाकुर जी ने ये जो भी सारी लीलाएं करी वो ब्रज के मध्य में करी, जहां से सब जगह की आसपास वाली कहे ना कि जैसे कोई अपनी कोई एक सोसाइटी है, कोई कॉलोनी है, वहां में आसपास को सारे घर ही घर हैं, लेकिन बीच में एक ऐसा ग्राउंड भी हो, ऐसा कंपाउंड भी हो है कि जहाँ पे कोई भी अपन कार्यक्रम करो, जैसे आजकल क्या है ना तो कॉमन प्लॉट, तो वहां ऐसी जगह पे मतलब वहां पे वहां से सब कुछ दिखाई भी देवे, जितनी भी सारे घर होवे आसपास के बिल्डिंग होवे वो सब वह कॉमन प्लॉट में देख भी सके, और साथ में अलग अलग अपने कार्यक्रम भी कर सके। तो ऐसी जगह मतलब सब जगह होवे। तो यह प्रकार से यहाँ पे यहाँ आज्ञा कर रहे हैं श्री आचार्य जी, तो खाली एक दृष्टांत दियो समझने के लिए, बिल्कुल वाही प्रकार से विचार नहीं कर लेनो कि यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा कर रहे हैं कि ठाकुर जी बिल्कुल व्रज के मध्य में ये सारी लीलाएं कर रहे हैं। तो व्रज के मध्य का मतलब ये है कि आसपास बहुत सारे गोपी ग्वालन के घर है और वहां सबको दर्शन हुए, या प्रकार से ठाकुर जी वहां पे लीलाएं ये सारी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप कौन सी लीला कर रहे हैं ठाकुर जी, तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी
मुग्ध भाव सु भोलेपन सु बछड़ा की पूछ पकड़ के खड़े होने को प्रयत्न कर रहे हैं या खड़े हो रहे हैं। तो बछड़ा तो मूड है, बाकी तो पूछ पकड़ते ही वाने तो जैसे जैसे यहाँ यहाँ डोलवे लग गए वो तो वाकू ये नहीं पता चली कि मेरे पीछे ये जो जाने मेरी पूछ पकड़ रखी है वो स्वयं भगवान है। ये तो वाकू ज्ञान ही नहीं है और ना तो है या वजह से वाकू मूढ़ कही गई है। तो वो तो बालक को और दूसरे बलराम आदि और भी जो गोप बालक आते या उनके ठाकुर जी की उम्र के उन सबन के साथ में बछड़ा वही प्रकार कर रहे होते कि बछड़ा की पूछ पकड़ी जिन जिन ने भी वाकू बछड़ा ऐसे ही घुमा तो भयो लेके जा रहे है, घसीट रहे है। तो यह देखकर अंगनाएं उनको पकड़ती हैं। यानी वो जब घसीटे ना तो बालक को लग जाओ ना, जमीन पर घसीटेगो बछड़ा तो बालक को लग जाएगी। तो वह ये सब देख के और जो गोपीजन है वो ठाकुर जी को पकड़ में जा रही थी, अरे आपको पकड़ लो लग जाएगी करके। आचार्य श्री बछड़ों की पूछों को पकड़ने का भाव बताते हैं कि भगवान कर्म निष्ठों को कर्म फल देने के लिए कर्म के अंगरूप देवता बन जाते हैं या उसका आश्रय करते हैं, किंतु कर्म जड़ मूढ़ होते हैं। वे समझते हैं कि हमको यह फल देवता देता है इसलिए वो भगवान से साक्षात संबंध जोड़ नहीं सकते हैं। बहुत 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 ही गजब की बात बताई है। मैं फिर से लाइन पढ़ूंगी, बाकी बाद प्रभु कृपा से समझाने की कोशिश करूंगी। आचार्य श्री ने बछड़ों की पूंछों को पकड़ने का भाव बताया है। क्या बताया कि भगवान कर्म निष्ठों को कर्म फल देने के लिए कर्म के अंगरूप देवता बन जाते हैं, वह उसका आश्रय करते हैं, किंतु कर्म जड़ यानी मूड जो होते हैं वे समझते हैं कि हमको यह फल देवता देता है इसलिए वे भगवान से साक्षात संबंध जोड़ नहीं सकते हैं। अब समझो कर्म निष्ठा, ठाकुर जी ने ये विचार, ठाकुर जी जो भी कर्म निष्ठ है यानी कर्म करवे वालों जो भी व्यक्ति है, जो जीव है, जो भक्त है, वो कर्म कर रहे हो, कर्म में निष्ठा रख रहे हो, कर्म के फल की शायद इच्छा करते भी हो और नहीं भी करते हो, दोनों बात आ सके। तो ऐसा जो जीव है वाके लिए ठाकुर जी वाकु फल देने के लिए स्वयं ही वाके कर्म के देवता बन जाए। यानी कोई कर्म कर रहे हो, मानो के कोई कोई साधन कर रहे हैं कि भाई चलो हमने हमारे घर में अच्छो कार्य होवे या सुख संपत्ति रेवे, वाके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, ये कर्म है। हाँ, कर्म को और अपने ठाकुर जी के वहां में एकता मत करियो। कर्म की बात है यहाँ पे कि भाई कोई ना कर्म कियो, कोई पुरुषार्थ करे, कोई परमार्थ करे, तो ये सारे कर्म है कि कोई ने अपने अच्छे के लिए, अपना भविष्य बनावे के लिए कोई ने बहुत मंत्र तंत्र कर रहे हैं, तो ये सारे कर्म आदि के वहां में। तो वाके लिए भी क्यों कही जाए कि अगर तुम सच्चे दिल से कर्म कर रहे हो तो वाको फल देवे के लिए ठाकुर जी स्वयं वा कर्म के देवता बन जावे, यानी तुमको फल देने के लिए स्वयं ठाकुर जी ही पधारे। क्योंकि जो भी कर्म के देवता हो वाकई उनकी अमुक सामर्थ्य लिमिट होवे कि हाँ या कोई इतनो ही फल दे सके, लेकिन अगर ठाकुर जी वाकू आशीर्वाद दे दे या ठाकुर जी स्वयं वा कर्म के देवता बन जावे तो फिर तो सामर्थ्य तो सर्व सामर्थ्य युक्त प्रभु हैं, तो वो पुरुषार्थ वो परमार्थ तो सिद्ध होएगो। तो ये प्रकार है। लेकिन अगर कर्म जड़ है यानी बस मेरे को कर्म ही करते जानो, भले चाहे सामने वालों कितना भी परेशान हो तो है, मेरे को तो ये करना ही है, मेरे को तो सवेरे जल्दी उठना यानी उठना ही है, और उठ के मैं अपने मैंने सबसे पहले मैं ये भजन चला दिए, मैंने कैसेट चला दी या है मैं अपने जोर जोर से अपने हिसाब से अपना काम करवे लग गए। क्यों? क्योंकि मेरा तो ये सब कर्म है, मेरे को तो या के बिना चले नहीं, मैं तो ये सब सुनती ही रहूंगी चाहे सामने वालों को अच्छा लगे या मत लगो, तुम भले परेशान हो। ये सब जड़ता है, ये सारी बात जड़ता है। नहीं मैं नहीं खाऊंगी यानी नहीं खाऊंगी, तुम खाना हो तो खा, यानी एक प्रकार को कर्म करते करते और ऐसी जड़ता पकड़ा जाए फिर वहां तो फायदा नहीं हो तो हो ने,
फिर भी वाकू जड़ जड़ जड़ता में ही वह चीज को करे जावे। जैसे अपन ने कोई कार्य कियो कि सामने वाले को अच्छो लग रहा है या सो हमने ये काम करनो है, लेकिन वह सामने वालों यो कह रहे हो कि भैया मेरे को या सो सुख नहीं हो रहे हो तो मत कर। पर नहीं, अब तो मैंने लोक में कह दिया कि मैं तेरे लिए ये अच्छा काम कर रही हूँ या तुमको तो अब करना ही है, अगर नहीं करूंगी तो सब लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे कि ले बड़ो बड़ो काम करवे चली थी वो सामने वाले तो तेरे को देखो भी नहीं या तेरी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करी, यानी स्वीकार ही नहीं करी तेरी चीज को। तो ये प्रकार कर्म जड़ हो गए। भाई मुझको कर्म तो करना है, लेकिन जड़ता सु करूं, चाहे सामने वाले को अच्छो लगे या मत लगे, मुझको तो करना ही है बस। तो ये जब जड़ता आ जावे तो या को क्या कहे, मूढ़ता। या जड़ता को क्या कही श्री आचार्य जी ने, मूढ़ता। तो जब मूढ़ता होवे तब वो ये नहीं सोचे कि भैया भगवान मेरे पास है, कर्म को जब फल मिलवे को आवे ना तब आपको ये ध्यान नहीं रहे कि ये मेरा फल है, यही देवता है जो मेरे को फल दे रहे हो, तो मेरे को वो फल मतलब ले लेना चाहिए या फल मुझको भोगना चाहिए, वो विचार नहीं आवे। बल्कि वो ये सोचे कि कोई देवता आएगो और मेरे को फल देगो, तो वो भगवान से जुड़ ही नहीं सके। यानी वो जब ठाकुर जी आपको फल देवे आवे तब भी वो विचार करें कि भाई ये नहीं, क्योंकि हमने तो हमारे देवता को देखे हैं ना, मतलब सोचे हैं, चित्र जी में देखे हुए, तो वह प्रकार से वो जब देवता मेरे को मैंने फल देवे आएगो तभी मैं लाऊंगा, मैं तेरे हाथ को नहीं लाऊंगा, यूं ऐसे हो जाए। तो मतलब ये चीज जब जड़ता है वो मूढ़ता कहवावे, और मूढ़ता क्या हो जावे, वो ठाकुर जी से मतलब भगवान से संबंध नहीं जोड़ सके जो मूड हो गए। तो वाको फिर से मैं उदाहरण दूं क्योंकि ये थोड़ा क्लिष्ट लग रहा होगा शायद मेरे हिसाब से, लेकिन फिर से कहूं कि ठाकुर जी ने बछड़ा की पूछ पकड़ी, ठाकुर जी ने बछड़ा की पूछ पकड़ के ठाकुर जी खड़े हुए। अब बछड़ा को कर्म ये हतो कि वो ठाकुर जी के लिए वहीं खड़ो रहतो, या ठाकुर जी को स्नेह करके चाटवे लगतो, या ठाकुर जी जैसे खेल रहे हैं वाके ऊपर वो खेलवे देतो। लेकिन माने ऐसा नहीं कियो, क्यों नहीं कियो, क्यों, क्योंकि वो कर्म जड़ है, मूड है, वाकु ये ज्ञान या ये विवेक नहीं है। मूड को मतलब का भयो कि कौन से समय में कौन सा कार्य करना चाहिए, वो विवेक नहीं है। वाकी बुद्धि नहीं चले कि ना मेरे को अभी यह समय में ये कार्य नहीं करना चाहिए। अगर अपन कहीं बाहर जा रहे हैं लेकिन फिर भी हमको हमारा नित्य नियम करना ही है, भले हम ट्रेन में क्यों नहीं बैठे हुए, तो फिर हम वहां भी अपना नित्य नियम चालू कर दे रहे। तो ये तो कर्म जड़ता हुई ना, अरे भैया तुम्हारे कारण दूसरे को परेशानी हो रही है, या तुम जो कर रहे हो वो स्थान उत्तम नहीं है, जगह उत्तम नहीं है, आसपास को वातावरण उत्तम नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना काम करके ही रहेंगे, तो ये सारी कर्म जड़ता है। तो यासु फल की प्राप्ति नहीं होवे। तो यहाँ पे बछड़ा को ठाकुर जी के स्पर्श को तो अनुभव भयो, लेकिन जो आनंद या जो फल गोपी जनन को प्राप्त भयो वो बछड़ा को नहीं भयो। क्यों नहीं भयो, क्योंकि बछड़ा मूढ़ है, और वाने मूढ़मती के कारण ठाकुर जी ने जब बाकी पूछ पकड़ी तब वो ठाकुर जी को घसीटने लग गए, ठाकुर जी को लेके यहाँ दौड़ने लग गए। तो ये प्रकार वाक्य आयो। तो यहाँ पे ठाकुर जी महाप्रभु जी यही बताना चाह रहे हैं कि यही प्रकार से जीव भी जब कर्म जड़ हो जावे तब वो ठाकुर जी से संबंध नहीं बांध सके है, या सो अर्थात भगवान की सेवा नहीं करते हैं। बछड़ा ने अगर ठाकुर जी को आनंद से खेलवे दिए होते तो वाके तरफ की सेवा ही हो जाती ना ठाकुर जी के लिए, लेकिन वो ने ऐसा नहीं कियो, बल्कि वाने तो ठाकुर जी को घसीटो खींच के ले गए यहाँ। तो यही कह रहे हैं कि ये जो सारे कर्म जड़ हो गए हुए उनको फल जो देवता देवे हैं वो भगवान को वो फल स्वीकार भी नहीं करे हैं और माने भी नहीं है वाको, यासु वो ठाकुर जी से संबंध साक्षात संबंध नहीं जोड़ सके हैं, यानी अर्थात भगवान की सेवा नहीं करते हैं। एवं वे कर्म जड़ यह नहीं समझते हैं कि हमको फल देने के लिए भगवान लीला से कर्मांग देव बने हैं। बस मैं आज यहीं तक रखूंगी। या को भाव से शू समझावे कि कर्म हाँ हाँ। करनो, कर्म की निष्ठा करनो, कर्म में निष्ठा रखनो, ये बहुत अच्छी बात है। यासु ठाकुर जी प्रसन्न भी हुए हैं
और ठाकुर जी फल भी देवे हैं। लेकिन अगर कर्म में निष्ठा से ज्यादा भी जड़ता आ जावे, मूढ़ता आ जावे, तब ठाकुर जी फल देवे पधारे भी होए तो भी वो कर्म जड़ में अंधो हुओ भयो जीव ठाकुर जी की तरफ देखे भी नहीं है, या देखे तो भी घबरा जावे, या यूं सोचे कि मेरे को कोई और आएगो और ये फल देगो मेरे कर्म को, या प्रकार से वो पधारो हुए यानी हाथ में आयो हुआ फल भी वो प्राप्त नहीं कर सके हैं और ठाकुर जी से संबंध नहीं बांध सके हैं। तो ये कर्म जड़ता को मूर्ता बताई, यानी ठाकुर जी की वो सेवा नहीं कर सके, सीधो सीधो मतलब ये कि वो ठाकुर जी के कोई काम को नहीं है, जो मूढ़मती है, जाको मतलब कोई चीज की सूझ ही नहीं पड़े, जाके बुद्धि ठस हो गई होवे, जो सोचे समझे की शक्ति खो चुको होवे, ऐसे प्रकार को जो भी जीव है वो ठाकुर जी जब कृपा कर रहे हैं तो वह कृपा को समझ नहीं सके है। सिर्फ ये है कि कर्म जड़ता पकड़ के और ये नहीं देखे है कि जो सामने जो फल देवे वाले भगवान हैं वो ही कर्म करते हुए मेरे पास आए हैं, ये वाकु समझ में नहीं आवे। जैसे कही ना कि यहाँ पे ठाकुर जी जैसे जैसे भक्त हैं ऐसे ही बन के वाकु फलदान दे रहे हैं। तो यहाँ अगर कर्म वालों कर्मनिष्ठ जीव है तो ठाकुर जी भी वाके लिए कर्म कर रहे हैं। तो जब ये नहीं समझेंगे अपन तो अपन आगे भी कुछ ठाकुर जी को न दर्शन पा सके, न स्पर्शन पा सके और न ही ठाकुर जी से संबंध बांध सके। तो ये प्रकार आयो कि कर्म निष्ठा कैसी होवे और कर्म जड़ता काय कुछ है, ये चीज अपन ने समझी। अभी तो अपने 1.5 पेज बाकी है 25वें श्लोक के वर्णन को, वो शिवल्लभ की कृपा से शायद 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा। शिवल्लभाधीश की जय हो। खूब सुंदर प्रकार अपन को कर्म निष्ठा और कर्म जड़ता के विषय में श्री महाप्रभु जी ने बतायो है। और वाक्य पहले क्या बतायो कि 3 प्रकार को ठाकुर जी की तरफ को वो कियो है संबंध बांधवे को कार्य के, एक तो दृष्टि सु, एक दृष्टि सु, एक स्पर्शन सु और एक संबंध सु, यानी दर्शन करवे की इच्छा सु, फिर स्पर्श करवे की इच्छा हुए और वाके बाद ठाकुर जी को सु संबंध बांधने की इच्छा, यानी यहाँ पे जा प्रकार की 3 भाव वाली गोपीजन है उन्हीं प्रकार से ठाकुर जी ने 3 प्रकार की लीलाएं करी हैं। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने ये सोची कि जो मेरे में निष्ठा वाली जो गोपीजन है, जो व्रजबालाएं हैं वो तो निर्बल है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, मुझको ऐसे स्थान पे जाके लीला करनी चाहिए जासू वो सब मुझको देख सके और मेरे में मन रख सके। तो यह प्रकार से ठाकुर जी ने व्रज के मध्य में ये सारी लीलाएं ठाकुर जी ने करी है, जासू दर्शन सभी जन सभी गोपीजन कर पा रही हैं। और वहां में फिर कर्मनिष्ठ और कर्मजड़ 2 प्रकार अपन को बताए गए हैं। बहुत ही सुंदर प्रकार आयो। शिवल्लभाधीश की जय।